हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत या असंगत है। तो यहाँ पर बच्चों में रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं 5x - 3y = 11 तथा -10x + 6y = -22। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे रैखिक समीकरण के युग्म का मानक रूप। तो देखो यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0 तथा दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 है। बच्चों यहाँ पर हम संगत की बात करें तो बच्चों देखो, संगत होने के लिए हमें रैखिक समीकरण के युग्म में से हमें अनुपातों a1/a2 तथा b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना करना है। और जब a1/a2 बराबर प्राप्त ना हो b1/b2 के, तो यहाँ से हम कहेंगे दिया गया रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल है, अर्थात दिया गया रैखिक समीकरण संगत है। अब दूसरी कंडीशन की बात करें तो बच्चों, जब हमें तीनों अनुपात अर्थात a1/a2 बराबर प्राप्त हो जाए b1/b2, साथ ही बराबर प्राप्त हो जाए c1/c2 के, तो यहाँ से हम कहेंगे अनेक हल हैं। तब बच्चों दिया गया रैखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे। अब बच्चों असंगत की बात करें तो यहाँ पर असंगत के लिए दशाएं क्या होती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि अनुपात a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के अनुपात के, परंतु अचर पद के अनुपात अर्थात c1/c2 के बराबर प्राप्त ना हो, तो यहाँ से हम कहेंगे कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तो यह रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण के युग्म क्या है। तो पहला है, देखो यहाँ पर 5x - 3y = 11 तथा दूसरा क्या है, तो -10x + 6y = -22। बच्चों इसे हम व्यवस्थित कर लेंगे तो 5x - 3y - 11 = 0 तथा क्या होगा, तो -10x + 6y + 22 = 0। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम तुलना करेंगे रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप से। तो यहाँ से बच्चों हमें a1 का मान प्राप्त हो जाएगा क्या, तो x का गुणांक पहले समीकरण में 5 है, b1 का मान y का गुणांक अर्थात -3 तथा c1 का मान -11। इसी प्रकार बच्चों हमें a2 का मान प्राप्त हो जाएगा दूसरे समीकरण में x का गुणांक अर्थात -10, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात 6 तथा c2 का मान प्राप्त हो जाएगा +22। अब बच्चों यहाँ पर हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो a1/a2 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 5/-10, तो यहाँ पर विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया -1/2 a1/a2 का मान। इसी प्रकार b1/b2 का मान ज्ञात करेंगे तो बच्चों देखो -3/6, तो यहाँ से बच्चों देखो 3 दूनी 6 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया -1/2 तथा c1/c2 का मान ज्ञात करते हैं। तो c1 यहाँ पर क्या है 11/c2 क्या है, तो -22। तो बच्चों 11 दूनी 22 अर्थात हमें प्राप्त हो गया -1/2। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि हमें a1/a2 का मान बराबर प्राप्त हो गया b1/b2 के बराबर प्राप्त हो गया c1/c2 बराबर -1/2, तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं। अतः
दिया गया रैखिक समीकरण के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अर्थात दिया गया रैखिक समीकरण संगत है। तो बच्चों देखो, यहाँ से हमें दिया गया रैखिक समीकरण संगत प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे। देखो यहाँ पर यह संगत है। तो इस प्रकार बच्चों हम मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।